जय हिंद दोस्तों। मैं आनंद कुमार ओझा सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि पीटी वर्ष 2023 का परिणाम घोषित हो चुका है और उसके लिए काउंसलिंग की जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी हो चुकी है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपी पीटी 2023 की काउंसलिंग के बारे में, है ना। तो काउंसलिंग के बारे में यदि हम बात करें तो हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में दो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, एक राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर और दूसरा जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर। ये दोनों ही यूनिवर्सिटी अल्टरनेट काउंसलिंग करवाती हैं और इस बार काउंसलिंग की जिम्मेदारी है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर पर। ये जो काउंसलिंग का प्रोग्राम है, ये पूरा की पूरा जो प्रोग्राम है वर्ष 2023 की पीएटी के परीक्षा परिणामों के आधारों पर किया जाएगा। किस तरीके से इस काउंसलिंग में शामिल होना है, तो इस काउंसलिंग में शामिल होने के लिए जो है विश्वविद्यालय के द्वारा 3 साइट दी गई हैं। एक तो www.gnkv.org, दूसरा www.rvskbb.net और तीसरा www.crisponlineservice.com। इन तीनों साइट के आधार पर आप जो है इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। बट इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कौन कौन से कैंडिडेट को करना है, ये नंबरों का जो क्राइटेरिया है ये भी विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किया गया है कि भाई पीएटी वर्ष 2023 के परीक्षा परिणाम के आधार पर कौन कौन से विद्यार्थी पीएटी वर्ष 2023 की काउंसलिंग में सम्मिलित होने के हकदार हैं। इसकी यदि हम बात करें तो मेनली हम बात करें तो लगभग जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं, तो बीएससी एग्रीकल्चर की बात करें या हम फॉरेस्ट्री की बात करें या हॉर्टिकल्चर की बात करें, इसके लिए ओबीसी कैंडिडेट जिनके मार्क्स 72 या इससे अधिक हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जनरल की यदि हम बात करें तो यदि अनरिजर्व या यूआर या जनरल की बात करें तो उन कैंडिडेट जिनके मार्क्स 72 या उससे अधिक हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री के लिए। जबकि यदि हम बात करें बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की तो ओबीसी वाले कैंडिडेट जिनके मार्क्स 59 या इससे अधिक हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं बीटेक के लिए। और जनरल अनरिजर्व यूआर कैटेगरी की बात करें तो जिनके मार्क्स 59 या इससे अधिक हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अदरवाइज जितने भी कैंडिडेट हैं किसी भी कैटेगरी के हों, चाहे एससी के हों एसटी के हों, वो इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पार्टिसिपेट कैसे करना है, तो हमने 3 साइट देखी थी विश्वविद्यालय की, आप जो है उन साइट पे जाके जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, है ना। इसके अलावा काउंसलिंग का शेड्यूल डिक्लेयर किया गया है, भाई किस डेट पे कौन सा काम होगा, तो उस शेड्यूल के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, है ना। इस शेड्यूल की यदि हम बात करें तो ये पूरी की पूरी जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो 6 स्टेप में होगी, है ना। इन 6 स्टेप में मैं आपको जो है कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट, वैसे तो काउंसलिंग पूरी इंपॉर्टेंट है लेकिन कहीं कहीं आपको जो है फी जमा करनी पड़ेगी, उसका पेमेंट देना होगा, तो उस स्लिप को आपको संभाल के रखना है। तो कहां कहां ये प्रोसेस होंगी वो भी मैं आपको यहां बताता चलूंगा। साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन साइट पर जाके रजिस्ट्रेशन का काम की यदि हम बात करें या चॉइस फिलिंग की यदि हम बात करें तो ये काम कब से कब तक होगा, तो 1 नवंबर 2023 से 15 नवंबर 2023 तक ये काम होगा। और कब तक होगा, रात 12 बजे तक, यानी कि आप रात्रि 12 बजे तक विश्वविद्यालय के द्वारा दी गई साइट पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और वहां पर आपको जो है आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो और चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको वहां 550 रुपए की शुल्क जो है पे करनी पड़ेगी, पेमेंट आपको करना पड़ेगा। आपको याद रखना है, ध्यान से पेमेंट करना होगा और पेमेंट करने के बाद वो जो स्लिप है वो स्लिप आप जो है संभाल के रखोगे। बाद में जब आप कॉलेज में एडमिशन के लिए जाओगे तो वो स्लिप आपको वहां दिखानी पड़ेगी, है ना। इसके अलावा आप जब चॉइस फिलिंग करोगे तो चॉइस फिलिंग की वीडियो मैंने पहले से भी जो है बना रखी है। जब तक आपने पेमेंट नहीं किया है आप सीक्वेंस को ऊपर नीचे कर सकते हो अपनी प्रायोरिटी के आधार पर। एक बार पेमेंट आपका हो गया उसके बाद फिर आप उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं कर सकते हो, है ना। तो बड़े ध्यान से करना। और ज्यादा यदि आपको जो है कंफ्यूजन है तो आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हो फोन लगाकर।
वैसे तो मैंने पूरी वीडियो एक बना रखी है चॉइस फिलिंग की चैनल पे, यूट्यूब चैनल पर ही, आप चाहे तो उसको देख सकते हो। कंडीशन वाइज भी है कि भाई यदि पेमेंट सीट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप कौन सी जो है चॉइस ले सकते हो, और यदि फ्री सीट वाली है तो आप किस तरीके से जो है चॉइस कर सकते हो। ये आपकी प्रेफरेंस रहेगी, कौन सा कॉलेज आपको चाहिए उसके हिसाब से आप जो है चॉइस कर सकते हो। दूसरे स्टेप में यदि हम बात करें तो चॉइस फिलिंग के बाद आपको जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम करवाना होगा, और ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम है ये होगा 21 नवंबर 2023 से 28 नवंबर 2021 तक, और 11 बजे से शाम 5 बजे तक। ध्यान रहे जिस दिन हॉलीडे है, अवकाश है, उस दिन को छोड़कर, है ना। अब यहां पर वेरिफिकेशन के काम की हम बात कर रहे हैं, तो वेरिफिकेशन जो होगा वो हर किसी कॉलेज में नहीं होगा, वेरिफिकेशन केवल और केवल एग्रीकल्चर कॉलेज में ही होगा। तो आपके नजदीकी जो भी कृषि विश्वविद्यालय है, जो भी एग्रीकल्चर कॉलेज है, कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड रिसर्च सेंटर है, तो आप वहां जाकर वेरिफिकेशन करवा सकते हो, है ना। उसके बाद यदि हम बात करें तो हमने जो चॉइस फिलिंग की है, वेरिफिकेशन कर ली है, उसके बाद फिर आपको जो है कॉलेज अलॉटमेंट लेटर आएगा, और ये जो कॉलेज अलॉटमेंट लेटर है वो उस साइट पर आएगा जो हमने विश्वविद्यालय द्वारा जारी की हुई साइट पर रजिस्ट्रेशन बनाया था। उस आईडी और पासवर्ड को आपको संभाल के रखना है, क्योंकि वहीं पर उसी आईडी और पासवर्ड पर आपका कॉलेज अलॉटमेंट लेटर आएगा। और ये काम होगा 1 दिसंबर 2023 से 5 दिसंबर 2023 तक। कब तक? तो रात्रि 12 बजे तक। यहां आपको कॉलेज अलॉटमेंट लेटर आएगा, और कॉलेज अलॉटमेंट लेटर जब आएगा वहां आपको सीट कंफर्म करने के लिए 5,000 रुपए का पेमेंट दे होगा। मतलब आपसे जो है 5,000 रुपए का पेमेंट वहां मांगेगा, आप जब उस पेमेंट को कर दोगे तभी आपकी सीट कंफर्म मानी जाएगी, अदरवाइज आपकी सीट कंफर्म नहीं होगी, है ना। तो वहां आपको जो है पेमेंट करना होगा, और पेमेंट करने के बाद जो स्लिप मिलेगी उस स्लिप को खोना नहीं है, संभाल के रखना है। डॉक्यूमेंट जब आप कॉलेज जाओगे एडमिशन लेने के लिए तो फिर वहां पर वो स्लिप आपसे मांगी जाएगी, इसलिए संभाल के रखना। क्लियर है? तो उस शुल्क के भुगतान करने का, पेमेंट करने का जो टाइम है वो भी 1 दिसंबर 2023 से 5 दिसंबर 2023 है। और कब तक टाइम है? तो 5 दिसंबर रात्रि 12 बजे तक। क्लियर है? उसके बाद जब कॉलेज अलॉट आपको हो जाएंगे, तो कॉलेज अलॉट होने के बाद आपको उसको, जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उस कॉलेज में जाके आपको अपनी रिपोर्ट करनी होगी। आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट ले जाके अपनी जो है प्रेजेंट लगवानी होगी। आपको रिपोर्टिंग टाइम, रिपोर्टिंग की जो डेट है वो कितनी है? तो 5/12/2023 से 8/12/2023। और कब तक? 11 बजे से शाम 5 बजे तक, अवकाश के दिन को छोड़कर, हॉलीडे के दिन को छोड़कर। पता चले आप संडे को ही पहुंच गए, कॉलेज बंद है, ऐसा नहीं करना है ना, वर्किंग डे में पहुंचना है। क्लियर है ना। तो ये प्रोसेस है, 6 स्टेप में आपकी पूरी काउंसलिंग होगी, जिसमें आपको ध्यान से काम करना है, चॉइस फिलिंग भी ध्यान से करना है, कोई गड़बड़ी नहीं करनी है। वेरिफिकेशन के काम पे आपको ध्यान रखना है कि जल्द से जल्द वेरिफिकेशन, इनिशियल टाइम में ही आप जो है वेरिफिकेशन करवा लें, ताकि कोई यदि समस्या है तो बाकी जो टाइम है उसमें हम उस समस्या को समाधान कर सकें। क्लियर है? अब यदि हम बात करें, ये तो हो गई अपनी काउंसलिंग की बात, पीएटी की काउंसलिंग की बात। लेकिन आप जानते हो कि मध्य प्रदेश में एक विश्वविद्यालय और है जो आईसीआर से एक्रीडेट है और बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स संचालित करता है। और वो विश्वविद्यालय कौन सा है? महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय। ये विश्वविद्यालय भी बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स जो है संचालित करता है, और ये आईसीआर से एक्रीडेट कॉलेज है ना। हम एक तरीके से कह सकते हैं ये सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है। प्राइवेट कॉलेजों में बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी कोर्स करने से लाख गुना अच्छा है कि हम यहां जाके डिग्री कर लें। ये पीएटी के जो मार्क्स होते हैं उसके बेस पे यहाँ पर काउंसलिंग करवाई जाती है ना। ऐसा नहीं है प्राइवेट कॉलेजों जैसा, यहाँ बाकायदा पूरा जो रूल रेगुलेशन होता है एमपी गवर्नमेंट का वो यहाँ फॉलो किया जाता है, और पीएटी के मार्क्स के हिसाब से यहाँ पर जो है एडमिशन दिया जाता है। लेकिन कब?
पहले पीएटी की काउंसलिंग होगी उसके बाद। तो इस विश्वविद्यालय ने भी जो है बीएससी एग्रीकल्चर की काउंसलिंग डेट डिक्लेयर कर दी है और इसके द्वारा काउंसलिंग कब करवाई जाएगी, तो 7 एवं 8 नवंबर 2023 को। यहां ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं होती है, यहां ऑफलाइन काउंसलिंग होती है और इस काउंसलिंग के लिए हमें विश्वविद्यालय में ही जाना पड़ता है। वहां का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता है, कृषि संकाय वहां का जो विभाग है, वहां अपनी प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है, वहां अपने को प्रेजेंट होना पड़ता है, उपस्थित होना पड़ता है अपने डॉक्यूमेंट्स लेके, है ना। अब यहां पर काउंसलिंग की यदि हम बात करें तो दो डेट यहां पर डिक्लेयर की गई हैं, एक तो 7 नवंबर, दूसरा 8 नवंबर। यदि हम बात करें तो 7 नवंबर को काउंसलिंग होगी फ्री सीट के लिए, है ना। फ्री सीट पर पेमेंट कितना लगता है, तो 16,725 रुपए फ्री सीट की फीस है। और पेमेंट सीट की यदि हम बात करें तो पेमेंट सीट के लिए काउंसलिंग होगी 8 नवंबर 2023 को और पेमेंट सीट की फर्स्ट सेमेस्टर की फीस कितनी है, 34,225 रुपीज, 34,225 रुपए। यहां ये होता है कि भाई जब काउंसलिंग आप करवा रहे हो तो काउंसलिंग के टाइम पर ही आपको जो है फर्स्ट सेमेस्टर की फीस देनी होती है, इसलिए फीस को साथ लेकर जाएं। काउंसलिंग के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, चाहे हम एमपीपीएटी की बात करें चाहे चित्रकूट के लिए बात करें, तो इनके लिए मैंने जो है यूट्यूब पे पर्टिकुलर वीडियो बना रखा है, आप चाहो तो उस पर देख सकते हो। फिर भी कोई समस्या आए तो आप पर्टिकुलर जो है मुझे भी फोन कर सकते हो या फिर स्क्रीन पे चल रहे नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, है ना। कांटेक्ट कर लेना, कुछ चीज समझ में ना आए तो गलती मत करना, या फिर और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए आपको जो है काउंसलिंग से जुड़ी हुई, चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की काउंसलिंग से जुड़ी हुई, तो ये नंबर दे रखे हैं, आप नीचे इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हो। गड़बड़ी नहीं करनी है बिल्कुल भी, है ना। तो ये हो गई काउंसलिंग की बात। अब हम बात करते हैं कि यदि कोई विद्यार्थी पीएटी की तैयारी करना चाहता है, एग्रीकल्चर फील्ड में अपना भविष्य बनाना चाहता है, तो वो जल्द से जल्द संस्थान के साथ जुड़ सकता है। संस्थान के द्वारा नए बैच स्टार्ट किए जा रहे हैं 6 नवंबर और 20 नवंबर 2023 से। ये जो बैच हैं वो हिंदी मीडियम में भी रहेगा और इंग्लिश मीडियम में भी रहेगा, और यदि हम बात करें तो ये ऑनलाइन भी रहेगा और ऑफलाइन भी रहेगा। तो आप जल्द से जल्द जो है संस्थान के साथ जुड़ सकते हो, अपना एडमिशन जो है सुनिश्चित करा के अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करवा सकते हो। आपको और अधिक जानकारी चाहिए, चाहे वो पीएटी से संबंधित हो चाहे वो काउंसलिंग से संबंधित हो, तो आप स्क्रीन पे चल रहे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।